एक ही नाम, बिश्नोई। पर इस नाम से जुड़ी हैं दो ऐसी जिंदगियां जो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ है एक हीरो जो जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर जिसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। आज हम इन्हीं दो बिश्नोइयों की कहानी को समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक कॉलेज स्टूडेंट से। नाम था अनिल बिश्नोई। एक दिन वो राजस्थान में वाइल्ड लाइफ पर हो रही एक कॉन्फ्रेंस में गए। वहां जानवरों की हालत देखकर उनका दिल इतना पसीजा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने गांव के काले हिरणों को बचाने में लगा देंगे। एक बार तो कड़ाके की ठंड में वो रात को 30 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चलाकर शिकारियों को रोकने पहुंचे। पर जब तक वो वहां पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। शिकार हो चुका था। सोचिए कितना दिल टूटा होगा उनका। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फौरन पुलिस को फोन किया और उन शिकारियों को गिरफ्तार करवाया। और ये काम आसान नहीं था। एक बार तो एक शिकारी ने सीधे उनके सर पर बंदूक तान दी। उस एक पल में अनिल को समझ आ गया था कि ये जो रास्ता उन्होंने चुना है उसमें जान भी जा सकती है। काले हिरणों को बचाने की कीमत खुद उनकी अपनी जान हो सकती थी। 10,000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने काले हिरण और चिंकारा की जान बचाई है अनिल बिश्नोई और उनकी 3,000 वॉलंटियर्स की टीम ने। हर एक जान बचाने के पीछे एक कहानी है, एक जंग है और प्रकृति की एक जीत है। तो ये हैं अनिल बिश्नोई, एक किसान, एक कंजर्वेशनिस्ट और सच कहें तो एक असली हीरो। उनके इस कमाल के काम के लिए 2021 में राजस्थान सरकार ने उन्हें अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण अवार्ड से भी नवाजा। तो अब जब सोशल मीडिया पर कोई बिश्नोई को हीरा बताता है तो जाहिर है बात इन्हीं की हो रही होगी, राइट? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सोशल मीडिया पर जिस बिश्नोई के चर्चे होते हैं वो अनिल बिश्नोई नहीं है। वो कोई और ही है और उसकी कहानी अनिल की कहानी से बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जिस नाम की वाहवाही हो रही है वो है लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी का रास्ता अनिल से एकदम उल्टा है। अगर एक जिंदगी बचाता है तो दूसरा जिंदगी लेता है। तो जरा फर्क देखें। एक तरफ हैं अनिल बिश्नोई, वाइल्ड लाइफ के रक्षक, 300 से ज्यादा शिकारियों को पकड़वाने वाले एक अवार्ड विनर, और दूसरी तरफ है लॉरेंस बिश्नोई, एक गैंगस्टर जिस पर 84 से ज्यादा केस दर्ज हैं और जो जेल में बंद है। नाम एक पर दुनिया कितनी अलग है ना? लॉरेंस के गुनाहों की दुनिया में एंट्री हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, पर यह सफर बहुत जल्दी खतरनाक हो गया। देखिए, 2010 में वो छात्र चुनाव हारा तो कहते हैं कि उसने अपने विरोधी पर हमला कर दिया। 2012 में लॉ की डिग्री तो मिली पर वो वकील नहीं, अदालत का मुल्जिम बन गया, और 2013 तक तो उस पर एक विरोधी कैंडिडेट को मारने का इल्जाम लग गया। ये अपराध की दुनिया में एक सीधी ढलान थी। और लॉरेंस इस खेल में अकेला नहीं था। वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट, एक गैंग का सरगना था, और ये गैंग एक दूसरे दुश्मन गैंग के साथ एक खूनी जंग में उलझा हुआ था। एक ऐसी जंग जिसमें सड़कों पर खून बहना आम बात थी। पर यह लड़ाई किसी उसूल या इंसाफ के लिए नहीं थी ना, ये लड़ाई थी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जबरदस्ती वसूली, जिसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री पर कंट्रोल। इन गैंग्स का काम था लोगों को डरा धमकाकर उनकी मेहनत की कमाई छीनना और अपने पीछे छोड़ जाना सिर्फ डर और दर्द। ये जो दिख रहा है ये एक तरह से नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड का मैप है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का गैंग तो दूसरी तरफ उसका दुश्मन दविंदर बम्बीहा का गैंग। और इन गैंग्स के जो साथी हैं वो एक सिंपल से रूल पर बने हैं, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जहां वफादारी कभी भी बदल सकती है और एक ही चीज पक्की है, वो है वायलेंस। फिल्मों में, गानों में इस गैंगस्टर लाइफ को बड़ा कूल दिखाया जाता है ना, बड़ा ग्लैमरस। पर इसकी असली सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई वैसी है? तो ये है गैंगस्टर की जिंदगी, एक ऐसा चक्कर जिसमें या तो आप जेल में होते हो, या पुलिस से छिपते फिरते हो, या फिर मारे जाते हो। आजादी, शान और शौकत सब भूल जाइए। ये जिंदगी है डर और खौफ में जीने की। देखिए क्या हश्र होता है। दविंदर बम्बीहा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जितेंद्र गोगी कोर्ट रूम के अंदर गोली मार दी गई। टिल्लू ताजपुरिया हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर 100 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया। इस रास्ते का अंजाम यही है, एक भयानक, दर्दनाक और छोटी मौत। एक गैंगस्टर था अंकित भादु,
जब वो मारा गया तो कहते हैं कि उसके खुद के पिता ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया, और उनके शब्द आज भी एक चेतावनी की तरह गूंजते हैं। उन्होंने कहा, ये मेरे बेटे के कर्मों का फल है, कोई मेरे बेटे जैसा मत बनना। और जो मारे नहीं जाते, जो बच जाते हैं, उनकी जिंदगी भी कोई अच्छी नहीं होती। देखिए, नीरज बवाना अकेलेपन में डिप्रेशन से जूझ रहा है और उसके पिता भी गिरफ्तार हो गए। संदीप ढिल्लू की पत्नी को हर पल डर लगता है कि पुलिस उसके पति को एनकाउंटर में मार देगी। मतलब सजा सिर्फ अपराधी को नहीं मिलती, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो चलिए वापस आते हैं अनिल बिश्नोई की कहानी पर, वो जो जिंदगियां बचाते हैं, और फिर सोचते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जो जिंदगियां छीनता है। इन दोनों की कहानियां हमारे सामने एक बिल्कुल साफ चॉइस रखती हैं। देखिए, एक रास्ता है जो एक समाज बनाता है, जिंदगी बचाता है और असली इज्जत कमाता है, और दूसरा रास्ता वो परिवारों को बर्बाद करता है, डर में जीने को मजबूर करता है, और जिसका अंत होता है एक भयानक मौत। एक तरफ है कुछ बनाने की जिंदगी, दूसरी तरफ सब कुछ तबाह करने की। इससे ज्यादा साफ चॉइस कोई हो नहीं सकती। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक अच्छी और सार्थक जिंदगी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कुछ बनाना, किसी की रक्षा करना, किसी को संवारना है, जैसा अनिल बिश्नोई ने किया, या फिर इसका मतलब है तबाह करना, छीनना और बर्बाद करना? ये फैसला हम सबको खुद करना है।